दिल्ली की हुकूमत, राष्ट्रपति ने दिल्ली उपराज्यपाल को दे दी पूरी पावर। केजरीवाल सरकार पर एलजी का चलेगा दबदबा। दिल्ली में अब उपराज्यपाल की ताकत में इजाफा हो गया है। राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया है, उसमें बढ़ोतरी कर दी है। और इसी कड़ी में अब गृह मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों का गठन और नियुक्ति करने की शक्तियां सौंपी है, जो राष्ट्रीय राजधानी पर लागू होती है। और इस शक्तियों के साथ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव होने हैं और ऐसे में एमसीडी में भी इस पावर के मिलने से अब बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिलने वाला है। और यूं कहिए कि बड़ा उलटफेर शुरू हो चुका है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991 ब्रैकेट 1992 का 1 की धारा 45D के साथ पठित संविधान के आर्टिकल 239 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश तक किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के गठन के लिए या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45D के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इससे केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार के बीच नए सिरे से टकराव की संभावना है। इससे पहले सोमवार को भी राष्ट्रपति ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेगा। सोमवार को जारी अधिसूचना के भी अनुसार बता दें आपको कि आयोग के एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। आयोग की भूमिका भारतीय कानून प्रणाली के सुधार के लिए कानूनी सुधारकों की समीक्षा और सिफारिश करना है। ऐसे में जो राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल यानी दिल्ली के एलजी को जो ये पावर दी है, इससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो चुनाव है, एमसीडी है। क्योंकि अब जिस तरीके से अब एलजी को ये पावर मिले हैं, ये नियुक्तियां कर सकते हैं और सारी जो पावर्स इनके हाथ में आई है, इससे अरविंद केजरीवाल जो जेल की सलाखों के पीछे और बाहर जो इनके लोग बैठे हैं, अब उनके पास भी थोड़ी बहुत जो पावर थी उसके ऊपर अब सुपर पावर जो है वो दिल्ली एलजी के पास आ चुकी है। एलजी की पावर बढ़ते ही पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की 12 वार्ड समितियों में चुनाव आज ही होंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर अब एमसीडी के आयुक्त अश्वनी कुमार ने सभी वार्ड समितियों के चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। उन्होंने एमसीडी के सभी जोन के उपायुक्तों को पीठासीन अधिकारी बनाया है। इससे पहले मेयर शैली ओबरॉय ने वार्ड समिति की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से इनकार कर दिया था। और इस बीच केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार जो है वो दे दिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि दरअसल चुनाव कराने के लिए 30 अगस्त को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया खत्म हुई थी। एमसीडी कमिश्नर अश्वनी कुमार ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए फाइल भेजी थी, लेकिन मेयर शैली ओबरॉय ने नियुक्ति करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब दिल्ली एलजी के पास अब पावर आते ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एमसीडी में सीधे पार्षद अब नियुक्त कर सकते हैं एलजी, और आप समझ सकते हैं कि ये किस लिए अब अरविंद केजरीवाल के सिर का दर्द बन गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार से सलाह लेना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के 10 एल्डरमैन नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा था। दरअसल एलजी विनय कुमार सक्सेना की ओर से इस साल 1 और 4 जनवरी को ऑर्डर और नोटिफिकेशन जारी करके 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई थी और इसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने यानी केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र और संविधान के लिए बड़ा झटका बताया था। उन्होंने फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा था कि कोर्ट के फैसले मामले की सुनवाई से एकदम से उलट है।
संसद ने कहा भी था कि दिल्ली को अन्य राज्यों की तरह यह अधिकार मिलना चाहिए। और अब जब जो है दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को ये पावर मिल गई है, इससे आम आदमी पार्टी और विपक्ष साफ तौर पर बौखलाई नजर आई है। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है सौरभ भारद्वाज का, जरा सुनिए। अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल आता है तो एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। हजारों डॉक्टरों की भर्तियां करनी है, एलजी साहब उसके ऊपर बैठे हैं। पोस्ट क्रिएट करनी है अस्पतालों में, उसके ऊपर एलजी साहब बैठे हुए हैं। हजारों बस मार्शल बेचारे बेरोजगार हो गए, उसको एलजी साहब रोक के बैठे हैं। और जहां पे शक्तियां अर्जित करने की बात हो, ज्यादा से ज्यादा शक्तियां ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ताकि शक्तियों का दुरुपयोग कर सके। कैसे किया? अपना चेहरा चमकाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए सालाना की सोशल मीडिया कंपनी हायर कर रहे हैं। बोल रहे हैं जो लोग सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उनके कंधे पे सवार होकर एलजी साहब को प्रसिद्ध किया जाएगा। तो ये सारे के सारे काम डेमोक्रेसी जो है उसके खिलाफ है। चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनी जा रही हैं और लगाए हुए लोगों को शक्तियां दी जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि शक्तियां मिली हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की माने तो वो तो चाहते हैं पूरी दिल्ली ही एलजी चलाएं, क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती। कई बार चुनाव लड़ चुकी है, बुरी तरह हार रही है। इसलिए पीछे के चोर दरवाजे से जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को चलाना चाहती है, वो होगा नहीं। तो देखिए, मेरे को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हो सकता है हमारे हरियाणा के लोग प्रभारी जो हैं या सेंट्रल लीडरशिप इसके बारे में जानती हो, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर सौरभ भारद्वाज कहते नजर आए कि राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा दिल्ली में बोर्ड और पैनल बनाने और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार एलजी को दिए जाने पर वो कहते नजर आए कि जब जिम्मेदारियां और जवाबदेही की बात आती है तो एलजी साहब काम नहीं कर रहे होते हैं। हजारों डॉक्टरों की भर्ती करानी है, अस्पतालों में पद जो है सृजित करने हैं, हजारों बेचारे बस मार्शल बेरोजगार हो गए हैं। एलजी साहब ने ये सब बंद कर दिया है। और जब अधिकार हासिल करने की बात आती है तो वे और अधिक अधिकार ले रहे हैं। वे क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि वे अधिकारों का दुरुपयोग कर सके। वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माध्यम से प्रसिद्ध होने के लिए सालाना 1.5 करोड़ रुपए का एक सोशल मीडिया कंपनी को काम पर रखे हुए हैं। चुनी हुई सरकार के अधिकार छीने जा रहे हैं और नियुक्ति लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, वो चाहते हैं कि पूरी दिल्ली एलजी द्वारा चलाई जाए, क्योंकि भाजपा चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है। इसलिए भाजपा पिछले दरवाजे से दिल्ली पर नियंत्रण करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का भी इस मामले पर बयान है। क्या कह रही है प्रमोद तिवारी, जरा सुनिए। केंद्र सरकार की सिफारिश पे किया होगा, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये नहीं कहा था कि दिल्ली चलाने का अधिकार चुनी हुई सरकार को होना चाहिए? आपने वो अधिकार उसी के 2-3 दिन बाद पार्लियामेंट में इनैक्ट करके बिल पास करके सौंप दिया। वो आज लॉ ऑफ द लैंड। और अब जो बचा कुचा था आपने वो अधिकार भी दे दिए केंद्र को। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के भावनाओं के खिलाफ नहीं है? तो जैसा कि आपने प्रमोद तिवारी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि बीजेपी जो है इसी तरीके का काम करती है, केंद्र सरकार इसी तरीके से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि चुनी हुई सरकार जो है वो चलाएगी दिल्ली को, लेकिन ये बात उन्हें हजम नहीं हुई। हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और दिल्ली के एलजी की पावर बढ़ाते रहते हैं ताकि दिल्ली जो है वो एलजी द्वारा ही चलाई जा सके। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।